आज का घटना सुनने के बाद आप रात में कभी भी हॉस्पिटल पे नहीं जा पाओगे। अगर आज का घटना सुनने के बाद आप रात में हॉस्पिटल में गए तो आप डर के मारे वहीं पे ही बेहोश हो जाएंगे। आज का घटना हमें भेजे हैं राजा भाई केरला से। उन्होंने जैसे लिखा है ठीक वैसे ही पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपके साथ या फिर आपके कोई रिश्तेदार के साथ ऐसी कोई डरावनी घटना घटी है या फिर आपने सुना है कोई डरावनी घटना, तो हमें ज़रूर ईमेल करके भेजिए। अगर हमें पसंद आया तो हम ज़रूर पढ़ के सुनाएंगे। घटना शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो घटना सुनते हैं। और सभी लोग अपना अपना हेडफोन पहन लो। यार घटना सुना जाता है, देखा थोड़ी जाता है, तो हेडफोन पहन लो और अपना आँख बंद कर लो। तो चलो शुरू करते हैं आज का घटना। हॉरर से हॉरर, यहाँ कहानी नहीं सच्ची घटना सुनाई जाती है। हेलो सौरभ भाई, मेरा नाम राजा है। मैं केरला में रहता हूँ। मैं आपके हर वीडियो देखता हूँ। आपका वॉइस मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये घटना मेरे मामा के एक दोस्त के साथ हो जाने वाली घटना है। मेरा मामा का दोस्त एक डॉक्टर है, तो उनके मुंह से मैंने और मामा ने जैसे घटना सुना था ठीक वैसे ही लिख रहा हूँ। अगर पसंद आए तो आप सभी को ज़रूर सुनाइएगा। मेरा नाम डॉक्टर आदित्य है। सौरभ भाई, मैं कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा। ओके। मैं केरला के एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करता था। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर पोस्टमार्टम और मुर्दा घर देखरेख का होता था। मुझे हॉस्पिटल ज्वाइन किए हुए 4-5 साल हुए थे। पिछले 4-5 सालों में मैंने हज़ारों डेड बॉडी देखी है, इसलिए मुझे कभी किसी लाश से डर नहीं लगा। लोग कहते थे मुर्दा घर में रात को अजीब आवाज़ें आती है। मैं हमेशा हंसता था। मेरा मानना था मरने के बाद इंसान सिर्फ एक बॉडी रह जाती है। लेकिन 17 जुलाई 2008 की रात मेरे साथ जो हुआ, उसके बाद मैंने कभी रात की ड्यूटी अकेला नहीं की। उस दिन बाहर तेज बारिश हो रही थी। रात के करीब 11:40 बजे पुलिस एक रोड एक्सीडेंट का केस लेकर आए। एक ही गाड़ी में 4 लोग थे, 3 लड़का और 1 लड़की। 2 लड़का और 1 लड़की की मौत स्पॉट पर ही हो गई थी और एक हॉस्पिटल पहुंचते ही मर गया। सभी बॉडीज मुर्दा घर रूम नंबर 3 में रखी गई। उस रात ड्यूटी पर सिर्फ मैं, एक वार्ड बॉय रमेश और सिक्योरिटी गार्ड सलीम थे। पुलिस पेपर वर्क पूरा करके चली गई। रात लगभग 12:30 बजे रमेश चाय लेने बाहर गया। मैं अकेला रजिस्टर अपडेट कर रहा था। तभी मुझे स्टील ट्रॉली के पहियों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे ट्रॉली धकेल रहा हो। मैंने सोचा रमेश वापस आ गया होगा, लेकिन जब मैंने सर उठाया पूरा कॉरिडोर खाली था। मैं बाहर निकला, कोई नहीं था, बस बारिश की आवाज़। मैं वापस ऑफिस में आ गया। सिर्फ 5 मिनट बाद वही आवाज़ दोबारा आई, इस बार बिल्कुल मुर्दा घर के अंदर से। मैं टॉर्च लेकर अंदर गया। उस समय बिजली लाइट उतना नहीं हुआ करता था। मैं टॉर्च लेकर अंदर गया। चारों बॉडीज अपनी अपनी ट्रे पर ठीक से रखी हुई थी। सौरभ भाई, ट्रे मतलब आपने कई मूवी में देखा होगा, लाश को जो फ्रीज में रखता है ना, बॉडी को जो एक फ्रीजर होता है ना, उसको ट्रे बोलते हैं। चारों बॉडीज अपनी अपनी ट्रे पर ठीक से रखी हुई थी। सब कुछ नॉर्मल था। जैसे ही मैं मुड़कर बाहर निकलने लगा, मेरी नज़र एक ट्रे पर लगी वाइट टैग पर पड़ी। उस पर लिखा था बॉडी नंबर 4। लेकिन जब पुलिस बॉडी लाई थी, मैंने खुद रजिस्टर में 3 मेल और 1 फीमेल लिखा था।
अब उस ट्रे पर जो पैर दिख रहे थे वो किसी बुजुर्ग आदमी के लग रहे थे। मैंने तुरंत शीट उठाया और मेरे हाथ कांप गए। अंदर वो एक्सीडेंट वाली बॉडी नहीं थी, एक बिल्कुल अलग बुजुर्ग आदमी की लाश रखी थी। सफेद दाढ़ी, बंद आंखें और गले में एक पुराना रुद्राक्ष। मैंने तुरंत रजिस्टर लेके दोबारा चेक करने लगा। उसका नाम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। तभी पीछे से रमेश की आवाज आई, सर आप किस बॉडी को देख रहे हो? मैंने तुरंत मुड़ा और बोला, ये वाली, देखो एक बुजुर्ग आदमी की लाश। लेकिन रमेश ने हैरानी से कहा, सर यहाँ तो सिर्फ एक्सीडेंट वाले 4 बॉडीज हैं, बुजुर्ग आदमी का बॉडी तो नहीं है। मैंने दोबारा ट्रे की तरफ मुड़ा। शीट के नीचे अब वही एक्सीडेंट वाला आदमी पड़ा था। बुजुर्ग की लाश गायब थी। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा शायद थकान की वजह से मुझे वहम हुआ होगा। उस रात मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं खुद को बार बार समझा रहा था कि शायद थकान की वजह से मुझे वो बुजुर्ग आदमी दिख गए थे। लेकिन अंदर ही अंदर एक बात मुझे परेशान कर रही थी। मैंने जिस चेहरे को देखा था उसके आंखों के पास एक गहरा कट का निशान था। वो चेहरा इतना साफ दिख रहा था कि मैं चाह कर भी भूल नहीं पा रहा था। तभी इमरजेंसी से फिर से कॉल आया। पुलिस एक और डेड बॉडी लेकर आ रही थी। ये एक रोड एक्सीडेंट का केस था। बॉडी आई, पेपर वर्क हुआ। मैं रूटीन के मुताबिक सब कुछ ठीक कर रहा था। तब मेरी नज़र डेड बॉडी के साथ आई एक आदमी पर पड़ी। वो लगभग 60 साल का था। शायद जो मर चुका था उसका बड़ा भाई या फिर कोई चाचा वाचा होगा। फॉर्मेलिटीज पूरी करते वक्त उसकी नज़र अचानक रूम नंबर 3 की तरफ चली गई। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने धीरे से पूछा, डॉक्टर साहब आप यहाँ कितने दिनों से काम कर रहे हो? मैंने कहा 5-6 साल हो गए। उसने कुछ सेकंड मेरी तरफ देखा, फिर बोला, क्या आपने कुछ अजीब देखा है कभी? मैंने तुरंत पूछा, क्यों? उसने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला, रहने दीजिए, कुछ नहीं। लेकिन मैंने उसे रोक लिया। बहुत देर तक चुप रहने के बाद उसने एक बात बताई जो आज तक मैं नहीं भूल पाया। उसने कहा, लगभग 10 साल पहले मेरे पिताजी की भी बॉडी इसी मुर्दे घर में रखी गई थी। मैं उस रात उनके पास बैठा था। रात करीब 2 बजे एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे रूम नंबर 3 के अंदर आया। मैंने सोचा कोई डॉक्टर होगा, लेकिन वो किसी बॉडी के पास नहीं गया, बस एक एक ट्रे को देख रहा था ध्यान से, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। थोड़ी देर बाद वो खुद ही बाहर चला गया। मैं उसके पीछे निकला, लेकिन कॉरिडोर पूरा खाली था। मैं चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। उसने फिर कहा, सुबह मैंने सिक्योरिटी से पूछा, उन्होंने कहा रात भर कोई भी आदमी अंदर नहीं आया। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गया। उस आदमी के जाने के बाद मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। मेरे दिमाग में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, सफ़ेद दाढ़ी और आँख के पास एक बहुत गहरा निशान। 2 दिन बाद मेरी फिर नाइट ड्यूटी लगी। इस बार मैं फैसला किया कि डर कर काम नहीं करूँगा। रात शांत थी, कोई इमरजेंसी केस नहीं आया। लगभग 1 बजे मैं रूम नंबर 3 का रूटीन इंस्पेक्शन करके बाहर निकल रहा था। तब मेरी नज़र कॉरिडोर के दूसरे कोने पर पड़ी। एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चल रहा था। बिल्कुल वही भूरी सी धोती, सफ़ेद दाढ़ी और आँख के पास का वही वाला निशान। इस बार मैंने उसे साफ साफ देखा। वो किसी बॉडी की तरफ नहीं देख रहा था, बस कॉरिडोर से चलते हुए एग्जिट की तरफ जा रहा था। मैं तुरंत उसके पीछे चला गया, लेकिन जब मैं कॉरिडोर के आखिरी मोड़ पर पहुंचा, वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड सलीम खड़ा था। मैंने पूछा, अभी कोई बुजुर्ग आदमी इधर से गया है क्या? सलीम ने हैरानी से कहा, नहीं सर, यहाँ तो कोई नहीं गया, मैं यहीं पे ही तो खड़ा था।
मैंने किसी को नहीं देखा। उस रात पहली बार मैं किसी को अपनी बात बताई। सलीम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सर, मैं यहाँ 15 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ। कभी कभी कुछ डॉक्टर और रात में जो हॉस्पिटल में काम करते हैं इसी बुजुर्ग आदमी का जिक्र करते हैं, लेकिन अजीब बात, उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने पूछा, तुमने कभी देखा? सलीम ने सर हिला दिया, बोला, नहीं सर, लेकिन जिस रात लोग उसे देखते हैं उस रात मुर्दा घर में कभी कोई गड़बड़ नहीं होती। उसकी बात मुझे समझ नहीं आई। लेकिन कुछ हफ्ते बाद एक इंसिडेंट हुआ। हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से कुछ सेकंड के लिए लाइट चली गई। जनरेटर स्टार्ट होने में लगभग 15 सेकंड लगे। जब हम मुर्दा घर में गए, एक फ्रीज़र का लॉक खुला हुआ था। अगर जनरेटर और देर से चलता तो फ्रीज़र का टेम्परेचर बढ़ जाता। मैंने लॉक चेक किया, तब मैंने देखा लॉक पूरी तरह टूटने वाला था। मुझे लगा जैसे किसी ने पहले ही नोटिस करके लॉक खोल दिया हो। उस दिन फिर से मैंने सलीम को सब कुछ बताया। सलीम ने बोला, देखा सर, मैंने बोला था ना। वो कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन वो हॉस्पिटल की देखरेख करता है। मैं आज भी डॉक्टर हूँ, साइंस पर मेरा यकीन आज भी उतना ही है। लेकिन एक बात मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था और मैंने क्या देखा था। मैंने जिस बुजुर्ग को 2 बार देखा उसके बारे में कभी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। हॉरर से हॉरर, यहाँ कहानी नहीं, सच्ची घटना सुनाई जाती है। तो ये था मेरे मामा के दोस्त के साथ हो जाने वाली घटना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर सुनाइएगा सभी को, और मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है आपको। आप ऐसे ही काम करते रहो, एक दिन बहुत बड़े यूट्यूबर बन जाओगे। थैंक यू राजा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमें प्यार कीजिएगा, और आप अगर और भी घटना जानते हैं तो आप ज़रूर लिख के भेजिएगा। तो ये था आज का घटना। कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वो मतलब क्या था, कोई आत्मा थी या फिर कुछ और जो हॉस्पिटल की देखरेख करता था? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और घटना भेजना मत भूलिएगा। घटना भेजने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन पे और फर्स्ट कमेंट पे पिन कर दूंगा अपना ईमेल एड्रेस। आप ईमेल करके हमें घटना भेज सकते हैं। अगर आपके साथ कोई घटना हुआ है या फिर आप कोई सच्ची घटना सुने हो तो आप हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा। अगर हमें अच्छा लगा तो हम ज़रूर पढ़ के सुनाएंगे।